पानी पानी हुए अफगानिस्तान में भीषण तबाही, 200 लोगों की मौत, दर्जनों लापता। इन दिनों पाकिस्तान अफगानिस्तान भीषण तूफान से आई तबाही से जूझ रहा है। इस बिगड़े मौसम से अफगानिस्तान में लगभग 2 हफ्तों की राहत मिली थी, लेकिन फिर से अफगानिस्तान में मौसम ने करवट ली और बेतहाशा हुई बारिश से भीषण बाढ़ आ गई, जिससे पूरे अफगानिस्तान में 200 लोगों की मौत हो गई है। अकेले उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में इस बाढ़ से कम 50 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग लापता हो गए। बदला मौसम, राजस्थान में आज 21 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट। जोधपुर के लोहावट में गिरे ओले राजस्थान में बीते 24 घंटे में बदले मौसम के मिजाज ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। मौसम केंद्र ने आज प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश व आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं अगले 3 दिन प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम के बिगड़े मिजाज ने 3 लोगों की जीवन लीला समाप्त भी कर दी। बूंदी जिले में आकाशीय बिजली घर बनकर टूटी और 3 साल की मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश के कई जिलों में देर रात से लेकर सुबह तक रुक रुक कर बारिश का दौर चला। जोधपुर के लोहावट क्षेत्र में चने के आकार के ओले गिरे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार पाली, अजमेर, भीलवाड़ा में आज तेज अंधड़ चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं बूंदी, कोटा, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजसमंद, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, बारां और टोंक जिले में आंधी चलने और हल्की बारिश होने व आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वो कहते हैं पीएके के पास एटम बम, कांग्रेस देश का मन मारती है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के एटम बम वाले बयान पर बड़ा हमला बोला है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ओडिशा के कंधमाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधित में कहा कि ये मरे पड़े लोग देश के मन को भी मार रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा यही रवैया रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यह बोलकर डराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस देश का मन मारती है। जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य से परिचित कराया, दूसरी तरफ कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश में लगी हुई है। वो कहते हैं कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से डराने की जरूरत नहीं है। अरे उसको तो परमाणु बम बेचने की नौबत आ गई कांग्रेस पर हमला करते हुए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों को 60 साल तक आतंक भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि देश ने कितने आतंकी हमले झेले हैं। देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। पीएम मोदी ने 26 VLN के मुंबई हमले का जिक्र करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमला बोला है। अशोक गहलोत के बयान पर सीपी जोशी का बड़ा पलटवार, कहा 4 जून के बाद मुंह दिखाने में भी आपको शर्म आएगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा है कि 4 जून तक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे बयान देकर अपना दिल बहला सकते हैं और खुश हो सकते हैं। चुनाव परिणाम के बाद गहलोत अपने घर से बाहर निकलने एवं प्रदेश की जनता को अपना मुंह दिखाने में शर्म महसूस करेंगे। जोशी ने कहा कि प्रदेश की जनता 5 महीने पहले ही कांग्रेस को आईना दिखा चुकी है। जिसके नेतृत्व को प्रदेश की जनता ने नकारा है, वे अनर्गल बयानबाजी कर जनता को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में रीट परीक्षा होगी या नहीं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दे दिया ये बड़ा अपडेट। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली रीट परीक्षा को बंद करने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को यह बयान जारी किया। दरअसल शुक्रवार को रीट परीक्षा बंद होने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। शिक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है, यह खबरें भ्रामक हैं। दिलावर ने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने और युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के अन्य तरीकों पर भी विचार करने के लिए अधिकारियों को कहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने रीट परीक्षा बंद करने का निर्णय ले लिया है। भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, अब ये संविदा कर्मी होंगे। नियमित प्रदेश में मनरेगा में संविदा पर लगे कार्मिकों को नियमित करने की कवायद राज्य सरकार ने शुरू कर दी है।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश देते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत सृजित 49 सेट पदों पर कार्मिकों को नियमित करने को कहा है। इन पदों की प्रशासनिक स्वीकृति 7 मार्च 2024 को जारी की गई थी। फिलहाल 9 साल या उससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले संविदा कर्मियों को ही नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। लगभग 2000 कार्मिक ही ऐसे हैं जो इस दायरे में आ रहे हैं। मनरेगा में कनिष्क तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, कोऑर्डिनेटर, ग्राम रोजगार सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पदों पर 200 के लगभग कार्मिक काम रहे हैं। इनमें शेष कार्मिक ऐसे हैं जो 9 साल अनुभव के दायरे में नहीं आते हैं। जिला स्तरीय कमेटी संविदा कर्मियों की पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। मनरेगा में संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए 9 साल से उससे अधिक की सेवा अवधि की गणना 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर की जाएगी। अभी संविदा कर्मियों 2000 के लगभग कार्मिक ही ऐसे हैं जिन्हें 9 साल से उससे अधिक काम करने का अनुभव है। फिलहाल वे ही नियमितीकरण के दायरे में हैं। जिनका अनुभव 9 साल से कम है उन्हें बाद में मौका मिलेगा। रामस्वरूप टांक, प्रदेशाध्यक्ष मनरेगा लेखा सहायक संघ। राजस्थान में मौत बनकर बरसी बारिश, आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत। शादी में आए थे खबर राजस्थान के बूंदी जिले से है। कल दोपहर बाद खराब हुए मौसम के चलते राजस्थान के कई शहरों में आंधी, तूफान और बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ। अक्षय तृतीया होने के कारण बड़ी संख्या में शादियां थीं, लेकिन शादियों में आंधी तूफान के कारण लोगों को परेशान होना पड़ा। इस बीच अजमेर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। जिले में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 3 साल की बच्ची भी शामिल है। ये लोग शादी में शामिल होने के लिए आए थे। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, शराब दुकानों का जून तक जबरन लाइसेंस बढ़ाने का आदेश रद्द। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 13 मार्च 2024 के उस आदेश को मनमाना व अवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया है। एकल पीठ ने यह आदेश कृष्णा शर्मा व 275 अन्य की याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने लाइसेंस अवधि बढ़ाकर शराब की दुकानों का 30 जून तक जबरन संचालन करवाने के राज्य सरकार के आदेश को मनमाना व अवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया। राज्य सरकार के 13 मार्च 2024 को यह आदेश जारी किया था। साथ ही सरकार से कहा कि गारंटी सहित अन्य जमा राशि 4 सप्ताह में याचिकाकर्ताओं को लौटा दी जाए, अन्यथा ब्याज देना होगा। पढ़ने वाली लड़कियों के लिए बड़ी खबर आई। सामने राजस्थान सरकार द्वारा नागौर जिले में अब पढ़ने वाली बालिकाओं को साइकिल वितरण की जाएगी। नागौर जिले में 15,161 साइकिल वितरण की जाएगी। जमीन हड़पने से लेकर अपनों के बाकी होने तक गहलोत के अमेठी संभालने से ऐन पहले कांग्रेस को 2 बड़े झटके। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर कैंप करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को जयपुर से रवाना होकर वे अमेठी के गौरीगंज पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के स्थानीय नेताओं से मुलाकात की और क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं को लेकर फीडबैक लिया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए एक बार फिर भाजपा संगठन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर हमलावर रहे।